Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I'm your UGC NET Paper 1 faculty और आज हम करने जा रहे हैं chronology based environment का क्वेश्चन जो कि एक नया क्वेश्चन है. Not only that, हम आज कॉप्स जो 5 इंपॉर्टेंट लास्ट की कॉप्स है उनकी क्रोनोलॉजी को भी समझेंगे और क्या थे उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस समय आपके फाइनल रिविजन में होंगे बहुत ही हेल्पफुल. सो लर्नर्स इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और ये मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स है, सो प्लीज टेक नोट ऑफ इट. So learners, this is the question of our renet question जिसमें ये क्रोनोलॉजी पूछी गई थी. ये कुछ इवेंट्स हैं, डिजास्टर है, जिनको आपको क्रम अनुसार लगाना है. क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर एनटीए पूछता है तो उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन सब्सिक्वेंट एग्जाम्स में आती है, ये हमने देखा है. सो कीपिंग दैट इन माइंड हम इसकी क्रोनोलॉजी को तो समझेंगे ही, इसके साथ साथ इन सभी डिजास्टर और ट्रेजेडी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेंगे. राइट तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि कुछ इवेंट्स है जिनकी अकरेंस को आपको लगाना है फ्रॉम ओल्डेस्ट टू रीसेंट. सो पहले से लेकर अभी तक का रीसेंट तक आपको लगाना है. और यहाँ पे 5 ऐसी ट्रेजेडी या डिजास्टर के नाम है: भोपाल गैस ट्रेजेडी, फुकुशिमा, चेर्नोबाइल, कैलिफोर्निया एंड लंदन स्मॉग. राइट तो इनका क्या होगा क्रम, ये अगेन है ऑप्शंस और इसमें कई बार हम कंफ्यूज करने लगते हैं कि कौन पहले आया था. सो लर्नर्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी. अब सी कैसे है ये देखते हैं. यस, सो फर्स्ट सबसे पहले वील स्टार्ट विथ कैलिफोर्निया स्मॉग. तो कैलिफोर्निया स्मॉग कैलिफोर्निया का पहला मेजर स्मॉग इवेंट है जो कि लॉस एंजलिस में हुआ था और इसका जो अकरेंस था आप लोग ने याद रखना है, कैलिफोर्निया स्मॉग का जो था 1940s के समय में था. ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में ये सबसे कहा जाए अगर एयर पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में सबसे अर्लीस्ट मेजर एयर पोल्यूशन इसी समय हुआ था और इसकी वजह से काफी हेल्थ कंसर्न्स हो गए थे लोगों में और एनवायरनमेंट के नए गाइडलाइंस इशू किए गए थे. सो कैलिफोर्निया स्मॉग 1940, सो लॉस एंजलिस, यूएस. ठीक है, नेक्स्ट वील कम टू लंदन स्मॉग. तो लंदन स्मॉग जो है वो दिसंबर 1952 की घटना है और यहाँ पे भी सिवियर एयर पोल्यूशन एपिसोड हुआ था जो कि जिसका मेन कारण था इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और वेदर कंडीशन और इसने भी बहुत सारी लाइफ्स को इंपैक्ट किया था, इवन डेथ ऑफ मेनी पीपल. तो लंदन स्मॉग 1952. देन कम्स भोपाल गैस ट्रेजेडी. जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 दिसंबर की रात और 3 की सुबह 1984 में हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर है जिसका कारण था गैस लीकेज. मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की लीकेज की वजह से यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट में यह घटना घटी थी. सो 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी. देन इट इज चेर्नोबाइल डिजास्टर जो कि 1986 का है. अब ये भी बहुत कैटास्ट्रॉफिक था, काफी नुकसान हुआ था क्योंकि ये डिजास्टर का जो सोर्स था वो था न्यूक्लियर. ठीक है, तो न्यूक्लियर डिजास्टर ये घटना जो हुई थी 1986 की थी, सोवियत यूनियन की ये घटना है जहां चेर्नोबाइल का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें ये एक्सीडेंट हुआ था और इसका जो मेजर इंपैक्ट था वो था रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन क्योंकि रेडियो एक्टिव गैसेस का लीकेज हुआ था जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक इसका इंपैक्ट देखने को मिला था. एंड देन कम्स आर फुकुशिमा डिजास्टर. तो फुकुशिमा डाइची डिजास्टर जो है अगेन न्यूक्लियर डिजास्टर है जो कि मार्च 11 2011 का है और ये जो डिजास्टर हुआ था इसके जो पीछे कारण था वो था अर्थक्वेक एंड सुनामी. तो फुकुशिमा में 2 डिजास्टर्स बैक टू बैक कनेक्ट हुए थे. अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से हुआ था. फर्दर इसमें जो न्यूक्लियर मेल्टडाउन भी हुआ था इन जापान, जो कि ये फुकुशिमा जापान में है, ये सारी चीजों को लेके ये बहुत मेजर डिजास्टर था 2011 का जहां 2 इनिशियल इवेंट थे विच रिजल्टेड इन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियर मेल्टडाउन. राइट, सो की इवेंट्स जो है वो इस तरह से है. पहले हो गया हमारा कैलिफोर्निया स्मॉग, फिर हो गया हमारा लंदन स्मॉग जो कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है. भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है हमारा केमिकल लीकेज की वजह से है. चेर्नोबाइल डिजास्टर अगेन इट हैपेंस टू बी अ न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी और फुकुशिमा डिजास्टर इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर डिजास्टर. सो आपको इन क्रमानुसार इसे याद रखना है. Now learners, before I move ahead and explain you the latest COPS, हमारी स्कॉलरशिप टेस्ट्स के एक लाइन स्टार्ट होने वाली है. 31 दिसंबर को होगा आपका एग्जाम. किसी भी समय आप टाइम निकाल के एग्जाम दे सकते हैं. टेस्ट का ड्यूरेशन जो है ये 16 घंटे चलने वाला है. आपको किसी समय भी 30 मिनट्स का एग्जाम देना है. इसको देने के लिए आपने करना है सबसे पहले खुद को रजिस्टर और सुबह 8 बजे से लेकर 11:59 तक ये लिंक रहेगा एक्टिव.
राइट सो अगर आप इस स्कॉलरशिप एग्जाम को देते हैं और क्लियर कर लेते हैं तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी अपने नेक्स्ट माइलस्टोन, दैट इज यूजीसी नेट एग्जाम की. And learners, if you're interested in getting yourselves enrolled in a paid subscription course, तो डील ना मिलेगी दोबारा के अंतर्गत आपको मिलता है जून 2025 बैच के लिए सब्सक्रिप्शन एट अ डीप डिस्काउंटेड प्राइस. आप ये बेनिफिट ले सकते हैं विथ यूजिंग माय फैकल्टी कोड तुलिका आर. So this is the right time to invest so that आपका दिसंबर, if not दिसंबर जनवरी, जून 2025 के अगर आप एस्पिरेंट हैं, so this is the right time you should get yourselves enrolled. Now let's have a quick look at the last 5 COPs. आज हम बात करेंगे इन लास्ट 5 COPs के 3 चीजों की. कब ये हुई, कहाँ ये, इसका जो पोजीशन, जो जगह थी, होस्ट कंट्री कौन थी, और मेजर एरिया ऑफ कंसर्न कौन सा रहा है. तो इसमें से आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी बन सकता है, क्रोनोलॉजी भी बन सकता है, जो कि आपको जगह को अरेंज करना आ सकता है. तो लास्ट 5 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वील स्टार्ट विद द लेटेस्ट. अभी COP29 रिसेंटली कंक्लूड हुई है बाकू अजरबैजान में. डेट जो है 11 to 22 नवंबर है और मेन एरिया ऑफ फोकस है क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि पैसे चाहिए हमें क्लाइमेट चेंज के जो मिटिगेशन तरीके हैं उन पे काम करने के लिए. सो ये मेजर इवेंट था. इससे एक साल पहले चलते हैं क्योंकि ये जनरली एक साल का इवेंट रहता है. लास्ट ईयर COP28 जो था वो दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 में. और यहाँ पे जो मेन अग्रीमेंट का मुद्दा था वो था कि हम किस तरह से ट्रांजिट करेंगे, मूव करेंगे फॉसिल फ्यूल से, ठीक है, रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे. उससे पीछे चलते हैं तो COP27 जो कि इजिप्ट में हुई थी, शर्म शेख में. इसका आप देखेंगे सबका जो ड्यूरेशन है वो नवंबर दिसंबर में ही ये इवेंट्स होते हैं. तो 6 to 18 नवंबर 2022 में. और इसके जो फोकस एरियाज थे, 4 फोकस एरियाज थे. मिटिगेशन, किस तरह से हम रोकथाम करेंगे, किस तरह से हम अडेप्ट करेंगे, फाइनेंस और मिलके कैसे काम करेंगे. तो मिटिगेशन, अडेप्टेशन, फाइनेंस एंड कोलैबोरेशन, ये था हमारा COP27 जो कि इजिप्ट में हुआ था. COP26 ग्लासगो का इवेंट है और इसका जो टाइम था अगेन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर. और यहाँ पे जो फोकस था वो था किस तरह से हम ग्लोबल नेट जीरो अचीव करें बाय मिड सेंचुरी. और हमें ध्यान रखना है इस पीरियड में कि हमें अपना ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है. और उससे पहले जो कि प्री कोविड टाइम्स में हुई थी कॉप, दैट वाज COP25 जो कि मैड्रिड स्पेन में हुई थी. इसका जो ड्यूरेशन था वो था 2 से 13 दिसंबर तक 2019 में. और इसने डेवलप की थी गाइडलाइंस की किस तरह से इंटरनेशनल कार्बन मार्केट काम करेगी. तो ये इनके मेजर फोकस एरियाज थे जो लास्ट 5 कॉप्स के थे. उनका ईयर, उनका समय और जो मेजर फैक्टर्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं. सो लर्नर्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है. जो भी नए स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इस सेशन की PDF वहीं पे मिल जाएगी. साथ ही साथ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलते रहेंगे. सो लर्नर्स, आई एम गिविंग यू अ होमवर्क क्वेश्चन जहां मैं अरेंज कर रही हूँ, आपको दे रही हूँ बहुत सारे अग्रीमेंट्स के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में. आपको इन्हें सही क्रम अनुसार लगा के मुझे बताना है कि पहला कौन आया, और आपको पुराने से लेकर नए तक आना है. ठीक है. सो पेरिस अग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, और रियो समिट, ये हम अर्थ समिट की बात कर रहे हैं. ठीक है, रियो समिट जिसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं. ओके, यस. एंड अनदर वन इज बेसल कन्वेंशन, राइट, बेसल कन्वेंशन. तो ये जो हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल्स की बात करी है, इसको आपने क्रमानुसार लगाना है, पहले से लेकर जितना जो सबसे पुराना है वहां से लेकर लेटेस्ट कौन सा है. सो इस होमवर्क क्वेश्चन का आप मुझे आंसर देंगे इन द कमेंट्स आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर. एंड आई होप आपको ये सेशन आज का यूजफुल लगा हो, इंपॉर्टेंट लगा हो. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. डू join my telegram group and please take note of the timings of my classes. I'll see you in the next class. Till then, keep revising. Bye bye.